हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो आज का टॉपिक हम जो कि सीटेट के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और यह प्रैक्टिस सेट सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, आप सभी को इस प्रैक्टिस से बहुत हेल्प मिलने वाली है सीटेट एग्जाम में। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि यह बहुत से इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ यह वीडियो है। ठीक, तो चलिए आप सभी के लिए आज का पहला क्वेश्चन प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या है? समाचार पत्र है, बाल साहित्य, पाठ्य पुस्तक है, पत्रिका। तो इसमें सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाल साहित्य प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? इसमें क्या होता है, बाल साहित्य जो होता है यह भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक ना? तो यह प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए भाषा विकास की दृष्टि से यह बाल साहित्य महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो प्राथमिक स्तर की हिंदी में पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानियां, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? तो इसमें क्या होता है, प्राथमिक स्तर की जो हिंदी पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसमें विविध भाषा की जो रूप होती है, रचनाएं होती हैं, उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक ना? तो हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं जो होती हैं उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक, प्राथमिक स्तर की। तो यह ऑप्शन इसमें हमारा बी सही बी डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो पहली कक्षा की हिंदी जो होती है भाषा की दृष्टि से आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? कहानी को, नाटक को, निबंध को, डायरी को। तो आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? तो अब जो पहली कक्षा होती है भाषा विकास की दृष्टि से आप उसमें कहानी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। ठीक ना? जो कि यह पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा, कहानी जो होती है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता। तो सबसे पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है आपको बताना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? तो उसमें जो पाठों का उद्देश्य होता है उसके बारे में चयन करना, उसका चयन करना। जो पाठ होता है पढ़ाने की पाठ्य पुस्तक में, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? उद्देश्य, उस पाठ को चयन करना। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो बी सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। ठीक ना? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है, जो कि यह पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आता है। यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? जो चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है और चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए, जो इसमें पाठ्य पुस्तक में चित्र बने होते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें जो संकल्पनाएं दी रहती हैं उसको हम अमूर्त संकल्पनाएं दी रहती हैं उसको हम कैसे आसानी से समझ पाते हैं। तो इससे
क्या होता है, चित्र अमूर्त संकल्पनाएं जो होती हैं उसको समझने में मदद मिलती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए, पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं ये भाषा प्रयोग और सामान्य से लेकर विशेष विशेष तक हो, यह इसलिए यह क्या है, जो भाषा होती है पत्र पत्रिकाएं उससे सामान्य से विशेष की ओर जाए, इससे हमारा क्या है, एक साधक है, जो कि पत्र पत्रिकाएं साधक के रूप में उपयोग की जाती हैं। यह भाषा सीखने में साधक होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेख। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, आपको बताना है। तो देखिए, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका जो होता है, उससे प्रश्न पूछना, उसके पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया देना और व्यक्त करना, यह क्या होता है, यह सबसे अच्छा तरीका होता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए? विदेशी साहित्य रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो और जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, केवल कहानियां अथवा कविताएं हो। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उस पर जो रचनाओं को स्थान दिया जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, उससे बच्चों के परिवेश से जुड़े जो दक्षताएं होती हैं, भाषाएं होती है, उससे परिवेश जो होते हैं उससे रचनाएं दी जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ठीक ना। इसमें जो बच्चों की परिवेश से जुड़ी होती है ये और भाषा जो होती है, इससे यही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको बताना है। अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, आपका जल्दी जल्दी बताना है। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण कौन सा बिंदु होता है, यह क्या होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है पाठों की संख्या, जो कि पाठों की संख्या सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा नहीं कि जो किताबें होती हैं उसमें क्या बहुत ज़्यादा मोटी हो तो बच्चा ऐसे ही भयभीत हो जाता है, ठीक ना। तो यह अभ्यास के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण पाठों की संख्या मानी जाती है, ठीक ना, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय। चलिए आगे चलते हैं। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। उपयोग का उद्देश्य नहीं, आपको बताना है उपयोग का उद्देश्य नहीं, श्रव्य दृश्य सामग्री का। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना और विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ठीक ना। तो देखिए, आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना ये सही होता है और सभी बच्चों के आवश्यकताओं का चयन करना ये भी सही होता है और सिखाने की प्रक्रिया का रुचि बनाना ये भी ऑप्शन सही होता है। इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक ना। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, यह हमारा ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए, आपको बताना है। सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। देखिए, तो सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल करना ये भी
लगभग सही होता है, ठीक ना। लेकिन हम अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पूछा है, तो सबसे अधिक क्या होता है, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करना और बच्चों के लिए भाषा शिक्षक को ध्यान में रखते हुए उसको समावेशी कक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उससे उपयोग करना। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, तो देखिए कहानी, कविताएं, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, अपनी संस्कृति और धरोहर समाज को प्रोत्साहित करते हैं, जुड़े होते हैं। इससे ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, ठीक ना, या अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़े होते हैं बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए तो किस प्रकार की सामग्री की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। आतंकवाद पर आधारित निबंध लिखना, ये तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए। बाल साहित्य की कोई संवाद, तो ऑप्शन इसमें हमारा ए बी ही सही होगा, जो कि बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी लिखने के लिए कहना और उसमें बच्चों के लिए रुचिकर बनाना। तो यह प्राथमिक स्तर पर होता है, बाल साहित्य की कोई संवाद कहानी, ठीक ना, सर्वाधिक उपयोग मानी जाती है। ठीक, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं। समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय, बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो देखिए भाषा शिक्षक के रूप में आप जिम्मेदारी समझते हैं तो बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोग से परिचित कराना यह होता है शिक्षक का कार्य। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक ना, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। तो बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। श्रवण कौशल का विकास, लेखकों से परिचय, बच्चों की विविधता पूर्वक भाषी सामग्री पढ़ने के अवसर देना, पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा आपको चुनना है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से लाभ क्या होता है कि बच्चों की विविधता जो होती है वो बहु सामग्री होती है, ठीक ना, बहुभाषिकता होती है और बहुभाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, जो बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर मिलते हैं, यह लाभ मिलता है बच्चों को बाल साहित्य से। चलिए आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। जो कि पाठ्य पुस्तक है भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है आपको बताना है। व्याकरणीय नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं, बच्चों का आकलन करती हैं, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देते हैं। तो आपको बताना ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा। तो देखिए जो पाठ्य पुस्तकें होती है भाषा शिक्षण में मुख्यतः इसका सहायक कार्य होता है कि यह जो विभिन्न भाषाएं होती हैं उसमें प्रस्तुत होने वाली छटाएं जो होती हैं, जो कार्य अपनी दक्षता होती है प्रस्तुत करने की, जिसमें बच्चा अपने भाषा में प्रस्तुत कर सकता है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ठीक ना, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है जो कि पाठ्य पुस्तक में मुख्यतः यह सहायक होती है। तो ऑप्शन इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, तो बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास।
तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो देखिए, बच्चों की जो पठन कुशलता होती है, बच्चों का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? तो जो विभिन्न संदर्भ होते हैं ना, उससे क्या होता है, बच्चे आसानी से जुड़ते हैं और उसे जो सामग्री होती है उससे आसानी से बच्चे सीखते हैं, तो यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री जो होती हैं, जो TLM जो बोली जाती है, जो उससे महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है पठन कुशलता को विकास करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए। तो देखिए, भाषा एक औजार है जो कि यह सभी के लिए जरूरी है। जिंदगी को समझने के लिए भी जरूरी है, जिंदगी से जुड़ने के लिए भी, और जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा सभी सही है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा इसमें सभी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसे माना जाता है? वस्तुनिष्ठ अभ्यास, व्याकरणीय नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, कागज की गुणवत्ता और छपाई। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? अभी हम लोग इसको पढ़े हैं, ठीक ना। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? यह जो पाठों का उद्देश्य होता है उसका चयन करना, ठीक ना, उसका चयन करना यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चित्रों की भूमिका के महत्व का पता चलना, पठन सामग्री की आकर्षण बढ़ जाता है, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है, और पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो यह ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? देखिए, पठन सामग्री जो होती है, सामग्री के साथ जो चित्र होता है, उसमें अगर अनुमान लगाने के लिए उसमें लिखा रहता है कुछ, चिन्ह चित्र के साथ लिखा रहता है, लिखे रहता है, तो उसे अनुमान लगाना आसान हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार लाते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो देखिए, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी होता है, बच्चा इसमें क्या करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, ठीक ना। तो बच्चा क्या करते हैं, इसमें सीखते हैं, जो कि अपने पढ़ना लिखना। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इसके लिए पूर्ति नहीं करता? इसमें पूछा है नहीं करता, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें पूर्ति नहीं करता? बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करना, ये होता है, ठीक ना। उससे शैक्षिक वातावरण को बनाने में मदद करती है, ठीक। तो इसमें शैक्षिक वातावरण को बनाने में मदद करती है, ये भी सही होता है। बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं, तो ये भी होता है, ठीक ना। तो जो बच्चा ऑप्शन, बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती, तो यह ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है, जो कि बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचानने के लिए मिलती है, यह ऑप्शन ऐसे होना चाहिए। ये इसमें पूछा है नहीं, ठीक ना, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सबसे सर्वाधिक उपयोग सहायक होता है ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुत लेख, पर परस्पर बातचीत और भाषा प्रयोगशाला। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, आपको बताना है। तो देखिए, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम परस्पर बातचीत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, न कि ऑडियो टेप
और शब्दों का श्रुतलेख भाषा का प्रयोगशाला। इसमें ऑप्शन जो बच्चा होता है उससे परस्पर बातचीत किया जाता है, उसमें श्रवण और योग्यता का विकास होता है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे चलते हैं। दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। तो शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य, समाचार पत्र। तो देखिए इसमें सबसे जो भिन्न है, तो इसमें हमारा ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है, ठीक है। जो टेलीविजन है यह क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। और पत्र पत्रिकाएं यह एक क्या है, कागज की बनी रहती हैं, यह किताबें होती हैं, ठीक ना। और इसको समझने के लिए इसको क्या करना है, टेलीविजन जो होता है यह क्या करता है, टेलीविजन प्रसारण का माध्यम है जो दर्शनीय और श्रवणीय दोनों होता है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा ये सही है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। और यह क्या होता है, ये सब यह दर्शनीय होता है, न कि श्रवणीय होता है। आगे चलते हैं। भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब बच्चों को पढ़ना लिखना सीखने में उसका उपयोग नहीं होता। वह बच्चों को अनिवार्यतः कोई मूल्य न सिखाए, वह सामग्री पाठ्यपुस्तक की न हो, बच्चे उसे आते जाते देखें। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, आपको बताना है। भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं किया जाता। तो क्या होगा, जब उपयोग नहीं किया जाता तो रखा रहेगा, तो यह क्या है, सजा कर ही रखना। तो यह सजावटी के रूप में ही रखना, यह ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।